आरोपी बाबा के मोबाइल से सनसनीखेज व्हाट्सएप चैट मिला है। चैतन्यानंद लड़कियों को मैसेज भेजता था। व्हाट्सएप चैट से ऐसा लगता है कि चैतन्यानंद धर्म की आड़ में सेक्स रैकेट चलाता था। तो अब सनसनीखेज व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें चैतन्यानंद के सेक्स रैकेट में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। गोलमोल लगातार ये बाबा कर रहा है जब इससे पूछताछ की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन अन्य कई ऐसे फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं जो बाबा के खिलाफ जाते हैं। तो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है बाबा चैतन्यानंद और उनसे लगातार पूछताछ करके शिकंजा कसता जा रहा है। कई ऐसे मामले यौन उत्पीड़न के और सेक्स रैकेट चलाने के जो अब सबूतों के जरिए बाहर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं है, क्या कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, अभी तक तो इवेसिव है जी, गुमराह करने की कोशिश रहती है, बट यह है कि फिर भी हमारे पास कई चीज़ें हैं जो हमने जुटा रखी थी पिछले 2 महीने में। उसी बेस पे हम इसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और फिर आगे इसके खिलाफ एविडेंस ला रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। एयर होस्टेस की कुछ पिक्चर्स मिली है, वो क्या कहा? नहीं, ये कई उससे दिखता है कि ये बातें कई महिलाओं से कर रहे हैं जो कि नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल बातें हैं, पर्सनल बातें हैं। और जैसे कि फोटो भी हैं कई एयर होस्टेस के साथ या जहाज में जब बैठे हैं नॉर्मल वे पे। और कई उन बच्चों ने इनको अपना बायोडाटा भी भेज रखा है कि नौकरी लगवाने के बहाने से इन्होंने उनसे बातचीत शुरू की होगी। तो वैसे अलग अलग बहाने से जिसकी जो प्रॉब्लम हो उस तरह से कहते होंगे कि मैं सबको पहचानता हूँ, जान पहचान है, मैं आपकी प्रॉब्लम हल करा दूंगा। तो उस बेस पे ये उनसे अपना बातचीत शुरू करते होंगे। जब ये एब्सकॉन्डिंग था तो किन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था? क्या लंदन के किसी विदेशी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था? ये इसको पता तो था, इसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। तो ये अपना शुरू से ही उस पर्पस से कि पुलिस ट्रैक ना करे, अपने नंबर वगैरह बहुत कम यूज कर रहा था, बंदी रखा हुआ था और विदेश जाता रहता था। तो ये था कि विदेश का नंबर पुलिस के पास नहीं रहेगा, तो उस तरह से वही नंबर अपना इस्तेमाल करता था। अभी भी कोऑपरेट कर रहा है या बहाने बना रहा है? जैसे बता रहे हैं कि शुरुआत में आप लोगों ने पूछा तो बोला मुझे पासवर्ड ही याद नहीं है, या कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं जी, थोड़ा सा प्रवृत्ति तो इसकी एक चीट वाली ही है। ये तो बाबा तो ढोंगी है, बाबा तो नहीं है, बाबा के रूप में ढोंगी ही है। तो उस हिसाब से ही इसका वो है, इंटेंशन भी है और इसका वो कंडक्ट भी दिख रहा है। बट उसमें भी फिर भी पुलिस अपनी प्रॉपर जांच करके इसके खिलाफ पूरे सबूत लेकर आएगी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और जानकारी देने के लिए अरविंद के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। अरविंद, जिस तरीके से अब सेक्स रैकेट का एंगल सामने आ रहा है, ये किस तरीके से उजागर हुआ है? कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जब दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक टैब बरामद हुआ। उसके बाद उसको दिल्ली पुलिस ने जब खंगालना शुरू किया जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कई लड़कियों के साथ स्वामी चैतन्यानंद के चैट्स बरामद हुए हैं। वो चैट्स आज तक के पास भी हैं, दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से वो चैट्स हमें मिले हैं। इसमें लगातार रात के वक्त लड़कियों को मैसेज भेजता था, अश्लील बातचीत करता था। उसी में से एक चैट में दुबई के शेख का जिक्र है। जो स्वामी चैतन्यानंद है वो दुबई के शेख का जिक्र कर रहा है और एक लड़की से कर रहा है कि दुबई के शेख को पार्टनर चाहिए। अब ये दुबई का शेख कौन है, यही दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है और इसी चैट को दिखा करके जो स्वामी चैतन्यानंद है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर तुम इस लड़की से दुबई के शेख के लिए पार्टनर की तलाश क्यों कर रहे थे। उस पर जो स्वामी चैतन्यानंद है वो लगातार बरगला रहा है, लेकिन स्टूडेंट से, विक्टिम लड़कियों से किस तरह से बातचीत कर रहा है, बेबी बेबी करके बात कर रहा है, स्वीट डॉल करके बात कर रहा है और लगातार अश्लील चैट कर रहा है। और ऐसे मल्टीपल लड़कियों के साथ इसने इस तरह की बातचीत की है और ये रिकवर हुआ है। पहले तो ये लैपटॉप का पासवर्ड नहीं बता रहा था, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहा था, बोल रहा था भूल गया। शायद इसी वजह से, क्योंकि अगर लैपटॉप और मोबाइल और टैब खुलता तो बड़े राज का खुलासा होता और उस राज का पर्दाफाश आखिरकार दिल्ली पुलिस ने कर दिया। तो वो लड़की जिसने 2016 में शिकायत की थी स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ,
उस दौरान कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी जो 17 लड़कियों ने शिकायत दी है, कहीं ना कहीं अब उस शिकायत में दम है, उसका एविडेंस भी सामने आने लगा है। मल्टीपल लड़कियों के साथ नेहा चैट्स हैं इसके, और हमेशा अश्लील बात करना, दुबई के शेख के लिए पार्टनर की तलाश करना। वो भी एक लड़की से पूछ रहा है कि दुबई के शेख के लिए एक पार्टनर चाहिए, क्या कोई लड़की अवेलेबल है, जिस पर वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद जबरदस्ती ये लड़कियों को मैसेज करता था और लगातार ये मैसेज करता था जब तक कि लड़की रिप्लाई ना कर दे। लगातार बेबी बेबी स्वीट डॉल। तो अगर आप इसकी तस्वीर देखें, जिस तरह का इसका पहनावा है और जिस तरह की ये बातें करता था, उसके बाद ये अब खुलासा हुआ है कि ये लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उससे बातचीत करना, और अगर कोई लड़की बातचीत नहीं करती थी तो उसको इतना परेशान कर दिया जाता था, उसको नंबर कम करने की धमकी दी जाती थी, एग्जाम में फेल करने की धमकी दी जाती थी, और किसी ना किसी तरह से लड़कियों को अपने चुंगल में फंसा लेता था। लड़कियों को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर करता था। कोई लड़की किसी लड़के से बात कर लेती थी तो उसको परेशान किया जाता। यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम तक में इसने कैमरा लगा रखा था, जिसका इस एक्सेस इसके मोबाइल फोन में है। इसके मोबाइल फोन से वो ऐप भी बरामद हुआ है जिससे सीसीटीवी मॉनिटर किया जाता है। तो अब जो स्वामी चैतन्यानंद है उसका चैट, अश्लील चैट भी सामने आ गया है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस से लगातार पूछताछ कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।